एक दिन की बात है। रचना सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। रचना ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में कहीं खो गई। रचना ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। रचना ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगी और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहाँ से चली गई। पर गुड़िया ना तो रचना को मिली और ना ही उस बच्ची को। रचना ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखा और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो रचना ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। इस प्रकार था, कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम लिखती रहूँगी, बस तुम रोना मत। अब रचना रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। रचना ने इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की घुमंडियों के किस्से सुनाने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफ़ी कहानियाँ हो गईं तो रचना ने एक दूसरी गुड़िया उस बच्ची को लाकर दी। जाहिर है वह गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसी लगी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि रचना ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नज़र गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छुपे एक छोटे से पत्र पे गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वो पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में सांचवे में ये लिखा हुआ था कि हर वह चीज़ जिसे तुम प्यार करती हो कभी न कभी तुमसे खोई जाएगी और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। रूप भले ही भिन्न होगा पर प्यार हमेशा एकदम खल्लास होगा। हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको ये कहानी। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।